आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन का जिक्र करने के लिए जिसे सुनकर आप में से बहुत सारे लोगों को यह फील होगा कि एक एजेंट या सपाई की जिंदगी क्या होती है। आपने फिल्मों में तो एजेंट्स पर बनी कहानियों खूब देखी होगी, लेकिन आज कुछ रियल लाइफ फिल्म की आपके साथ चर्चा कर रहा हूं जो कि हाल ही में घटित हुई है। ये चर्चा भारत की एक डिप्लोमेटिक हार के रूप में दिखाई पड़ी DDH रही है, जिसमें भारतीय सेना के 8 पूर्व नौसैनिक जो कि कतार में पोस्टेड थे। कतर की खुफिया एजेंसी वहां आती है और हमारे पूर्व 8 नौसैनिकों को उठाती है, घर से सोते हुए को उठाकर ले जाती है और अब फैसला आता है कि उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। ये सारा घटनाक्रम पूरा फ्लैशबैक में कैसे कैसे चला और क्या आरोप हैं, उनके ऊपर कौन है, वो 8 भारतीय और कतर में यह क्या कर रहे थे, सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में आपके साथ विस्तार से करने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि भारतीय होने के नाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दरअसल दोस्तों, कतर की कैद में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की अदालत ने गुरुवार 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह खाद्य देश के इस फैसले से बेहद हैरान है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। हालांकि इसके बाद भी कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वह कतर की कैद में बंद भारतीयों को राजनयिक परामर्श देना जारी रखेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कतर ने जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है वो कौन है और उन पर क्या आरोप हैं। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके थे और कतर की एक कंपनी में काम कर रहे थे। इन लोगों के ऊपर जासूसी का आरोप है। पिछले साल 30 अगस्त को कतर के अधिकारियों ने जासूसी के आरोपों में 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया। तभी से ये लोग कतर की में बंद हैं। इनके खिलाफ मुकदमे की शुरुआत इस साल 29 मार्च को शुरू हुई थी। भारत को जब भारतीयों से मिलने के लिए राजनयिक पहुंच मिली तो कतर में भारत के राजदूत ने 1 अक्टूबर को जेल में जाकर इनसे मुलाकात भी की थी। भारतीय नौसेना के ये 8 पूर्व कर्मचारी कतर की एक सिक्योरिटी कंपनी में कतर के नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम करते थे। भारतीय नौसेना से ये रिटायर्ड हो चुके थे। पिछले साल इन पर जासूसी का आरोप लगा और फिर इन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक ये सार्वजनिक नहीं किया गया है कि भारतीयों के खिलाफ क्या क्या आरोप हैं। अब जानते गई कि कौन है ये 8। भारतीय कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा कमांडर सुगनाकर, पाक आला कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक राजेश वो 8 भारतीय हैं जो कतर में मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। इन भारतीयों ने नौसेना में लगभग 20 साल तक काम किया। इस दौरान उनके ऊपर किसी भी तरह के आरोप नहीं थे। वह ट्रेनर समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इन लोगों पर इजराइल की तरफ से कतर के खिलाफ जासूसी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से कतर ने कुछ भी नहीं बताया है। भारत कानूनी विकल्प तलाश रहा है कि अपने लोगों की जान कैसे बचाई जाए। इन 8 भारतीय नौसैनिकों को वापस सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार इस समय पूरे कूटनीतिक प्रयास कर रही है। जिस तरह अमेरिका ने हाल ही में कतर की सहायता से अपने 2 नागरिकों को हमास के चंगुल से रिहा करवाया है, ठीक उसी तरह भारत भी कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। हम आशा करते हैं कि हमारे ये भारतीय सैनिक सुरक्षित वापस अपने वतन लौट आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जीत हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। मिलते हैं जल्द ही और नए अपडेट के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए हैं
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत,